Hi friends, how are you all? I hope you all are doing great. So welcome back to my channel Only Positive Rules by अनु शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सब्जेक्ट को लेके जिसके बारे में सोच के ही हर कोई डर जाता है, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि वो सब्जेक्ट इतना डरावना है नहीं जितना हमने उसको बना दिया है। यस, यू गॉट मी राइट, दैट इज अकेलापन, अकेले रहना। सो बेसिकली हिंदी का जो वर्ड है अकेलापन, वो अगर हम इंग्लिश के दो वर्ड्स का मतलब समझे हिंदी में, सॉलिट्यूड और लोनलीनेस, तो दोनों का जो मतलब आता है हिंदी में वो अकेलापन होता है। बट इन इंग्लिश मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये दोनों वर्ड जो है ये टोटली डिफरेंट है। सॉलिट्यूड जो होता है वो हमारी चॉइस होती है, और जो लोनलीनेस होती है वो स्टेट ऑफ माइंड होता है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि सॉलिट्यूड से आप क्या कर सकते हो, और ये जो आपका एक लाइफ का साइकिल है कि हम पैदा होते हैं तो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं तो यारों दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ रहना, फिर उसके बाद शादी हो जाती है, फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर उनके बच्चे हो जाते हैं, और फिर आप एक दिन इस दुनिया से चले जाते हो। सो इस पूरे लाइफ स्पैन में अगर आप किसी को टाइम नहीं देते हो तो वो है आप खुद को कभी जानते ही नहीं हो। हमारे और ये आज का जो एपिसोड है ये बहुत सारी स्टडीज़ पे बेस्ड है। ये सेल्फ केयर, सेल्फ लव के बारे में नहीं है। ये एक टोटली डिफरेंट तरह का सब्जेक्ट है कि इंसान को अकेलेपन से कितने फ़ायदे हो सकते हैं अगर आप इस तरीके को अच्छे से समझें कि अकेलापन वो उदास वाला अकेलापन नहीं, नॉट लोनलीनेस दैट यू नो ओ माई गॉड आई एम गोइंग टू डाई अलोन और आपको बहुत सारी एंग्जाइटीज है। नो, सॉलिट्यूड कैन बी अ अपॉर्चुनिटी टूवर्ड्स यू, बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं आई थिंक जो कभी अपने बारे में बहुत अच्छा सोच ही नहीं पाते हैं। वो हम अपने साथ इतने हार्श होते हैं, हम अपने लिए ऐसे डिसीजंस लेते हैं दैट यू नो कि आप मतलब बहुत ख़राब डिसीजन आप खुद के लिए लेते हो। आप खुद के साथ कभी काइंड नहीं होते हो, आप खुद को कभी भी मतलब स्पेशल नहीं फील करवाते हो, आप खुद के बारे में जानते ही नहीं हो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप क्या करते हो कि जैसे ही हम थोड़े से अकेले हुए, हमारे आसपास कोई नहीं है, या तो आज की डेट में तो जो ये एरा, डिजिटल एरा चल रही है, हम इसमें तो पूरा टाइम या तो सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब स्क्रॉल करते रहते हैं या नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं। सो अपने लिए टाइम कब मिलता है? वो सॉलिट्यूड आप कब इंजॉय कर सकते हो? और बिलीव मी, अगर आप वो सॉलिट्यूड अपना कभी बैठ के सोचो, लाइक 20-25 मिनट्स एवरी डे यू गिव टू योर सेल्फ, और अगर आप अकेले रहते हो लाइफ के किसी सर्कमस्टांसिस की वजह से, मेरा ये बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि अगर लोनलीनेस से प्यार करना है या लोनलीनेस को सॉलिट्यूड में चेंज करना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज अपना रिलेशनशिप तोड़ दो और अकेले हो जाओ। नो, आई डोंट मीन बाय लोनली और सॉलिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि घर परिवार सब छोड़ दो, लेकिन खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। सॉलिट्यूड जो है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होता है हमें खुद को डिस्कवर करने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा ये बताती हूँ कि मैं लाइफ में बहुत डरती थी पहले अकेले रहने से, बिकॉज लाइफ थोड़ी ऐसी थी कि यू नो आई हैव लिव्ड इन हॉस्टल्स, एंड मेरे डैड जो है वो बचपन में उनकी डेथ हो गई थी, तो मुझे बचपन से ही मतलब अकेले रहने में बहुत डर लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि पापा चले गए, फिर मैं उसके बाद अकेली हॉस्टल में रही हूँ, तो मुझे ना किसी के साथ तो ज़रूर रहना है। लेकिन आज मैं इतने सालों बाद समझी हूँ कि जब आप अकेले रहते हो तो आपको वो टाइम है वो आपको सेल्फ डिस्कवर करने में लग सकता है। आप खुद को समझ सकते हो, और खुद को समझने का ये मतलब नहीं है कि आप अकेले हो तो आप अपने आप को कहीं अपना दिमाग डाइवर्ट करो, या फिर आप यू नो उस टाइम को आप बिल्कुल वो सल्क कर करके स्पेंड करो। नो, यू सिट विद योर सेल्फ। आप अंदर झांकते हो अपने, आपको पता चलता है
कि आपके साथ क्या हुआ है लाइफ में। लाइफ अगर आपकी तरफ हार्श रही है तो आप भी लाइफ में अपनी तरफ हार्श रहे हो, कभी आपने खुद को काइंडनेस नहीं दिखाई है। नंबर 2, आप लाइफ में करना क्या चाहते थे और आप कर क्या रहे हो। और अगर आप कभी ये सोचोगे, मतलब अगर मैं आज सोचती हूँ 45 ईयर्स की एज में कि मुझे लाइफ में ये नहीं करना था, तो मैं अभी छोड़ तो नहीं सकती हूँ उसको, लेकिन जब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करते हो और आपको पता चलता है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते थे, तो एटलीस्ट आप उसको एज अ हॉबी या कुछ पार्ट तो उसका कर सकते हो ना। बट उसके लिए वो ज़रूरी है रियलाइज़ करना कि आप चाहते क्या हो, आपको क्या अच्छा लगता है। हमें सदियों गुजर जाते हैं, मतलब आज की डेट में आपने वो एक इन्फ्लुएंसर के बारे में सुना होगा, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, वो काफ़ी फेमस थी इंस्टाग्राम पे। एंड कुछ दिनों पहले पता चला कि उन्होंने सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके 1 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो रहे थे, कुछ डिप्रेशन हो गया या आई डोंट नो। आप समझ सकते हो ये कितने रेड फ्लैग्स हैं। मतलब कि आप या तो आप सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो, या फिर आप मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मतलब मेरे भी फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, मैं उनको चैलेंज नहीं करती हूँ और ना ही मैं उनको गलत बोलती हूँ, बट वो लोग कभी अकेले नहीं रह सकते हैं। अगर वो एक दिन भी अकेले हैं तो इधर उधर फ़ोन करेंगे, हम यहाँ चलो वहाँ चलो, अरे आज मैं अकेली हूँ, मैं बोर हो गई। वो बोर्डम जो है वो क्यों आ रहा है आपको खुद से? क्या आप खुद को नहीं समझना चाहते हो? ये जो आप इधर उधर सर्कल में ढूंढते हो कि लाइफ में यहाँ चले जाते हैं वहाँ चले जाते हैं, पार्टीज कर लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है? आप कभी सेल्फ डिस्कवरी कर ही नहीं पाओगे। और खुद को डिस्कवर करना इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज़ कि जो लोग खुद को टाइम देते हैं, जो लोग सेल्फ एनालिसिस करते हैं, वो इमोशनली बहुत बैलेंस्ड होते हैं, वो लाइफ में डिसीजन मेकिंग पावर्स उनकी बहुत अच्छी होती हैं। उसके अलावा वो किसी भी लाइफ में कोई भी एक्सट्रीम स्टेप नहीं उठाते हैं। मतलब आज की डेट में इतने सारे सुसाइड होते हैं, लोग इतना थोड़ा सा भी उनसे अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता। ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटीज़, ये डिप्रेशन, रेग्रेट, रिजेंटमेंट, सब कुछ इसीलिए है बिकॉज हम खुद के अंदर झांक के नहीं देखते। और जिस दिन हमें वो अंदर से देखो, जब आप किसी चीज़ को दबा के रखोगे तो वो चीज़ कभी ना कभी तो ब्लास्ट होगी ना। अगर वो धीरे से बाहर नहीं आएगी तो वो वॉल्केनो ब्लास्ट होगा कभी ना कभी। और जब वो वॉल्केनो ब्लास्ट होता है ना, तो हम उस चीज़ को हमें ज़िंदगी ना बेमायने लगने लग जाती है। हमें लगता है हमने किया क्या यार आज तक, this is not what I wanted to do in my life. And that is how the severe depression cases happens. That is how people commit suicide. मतलब मैंने ऐसी जगह अभी मैं ऐसे केसेस सुनती हूँ जहाँ पे फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, या थोड़े बड़े भी हैं, फैमिली लाइफ में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आया कि मैं अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ, मैं अपनी जान दे रहा हूँ या मैं अपनी जान दे रही हूँ। क्यों? बिकॉज उन्होंने कभी सेल्फ डिस्कवरी की ही नहीं, उनको पता ही नहीं। और जब वो इमोशंस, जब आप खुद से बात नहीं करते हो, तो जब वो बस्ट आउट होते हैं ना, तो आप इतने उस मोड पे चले जाते हो कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मैं एक्चुअली आप सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, लास्ट टाइम कभी आपने खुद से बात की है बैठ के? मतलब वो 15-20 मिनट फ़ोन साइड पे रख के आपने कभी सोचा है कि आपको एक्चुअली में क्या पसंद है सबसे ज़्यादा? और बिलीव मी, मैंने ये डिस्कवर किया है। मैं जिस प्रोफेशन में हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ अभी। आई एम डूइंग वेरी गुड। मेरी लाइफ में मेरी जॉब्स भी बहुत अच्छी रही हैं। अभी मैं अपना काम कर रही हूँ तो वो भी मेरा बहुत अच्छा है। बट जिस दिन मैंने सेल्फ एनालाइज किया कि मुझे क्या पसंद है, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये पसंद है कि मुझे लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि लाइफ का असली मतलब क्या है। आई वॉन्ट टू टॉक टू पीपल रिगार्डिंग पॉजिटिविटी। और जो मैंने लाइफ में चीज़ें देखी हैं कि जब तक आप नेगेटिव रहते हो आप कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिविटी इज़ माई नीश। मैं लोगों को, मतलब अगर कोई लोग वैसे भी बोल देते हैं ना कि अपने लिए भी कुछ बोलते हैं, अरे यार शिट मैंने ये क्या कर दिया, आई एम सो स्टूपिड, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि प्लीज़ आप अपने बारे में नेगेटिव टॉक मत कीजिए। तो ये था मेरा एक्चुअली में जो मुझे पसंद था करना। सो अभी मैं प्रोफेशन तो नहीं बदल सकती हूँ ऑल ऑफ अ सडन कि मैं आज फुल टाइम कोई लाइफ कोच नहीं बन सकती हूँ बिकॉज इट्स टू लेट, बट एटलीस्ट आई हैव स्टार्टेड। एंड बिलीव मी,
व्हेन आई टॉक टू पीपल, व्हेन आई स्प्रेड द मैसेज आउट, कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ को नहीं भी आता है, दैट्स ओके, बट मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है, मैं यही करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू टॉक टू पीपल आउट देयर कि यू नो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम जानते ही नहीं हैं। जैसे मैंने एक एपिसोड में बोला था कि हम अपने बच्चों के बारे में पैदा होते ही इतनी ख़राब बातें करनी शुरू कर देते हैं कि अरे इतना बर्डन है, स्टडी करनी पड़ेगी, लड़की है तो शादी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, लड़का है तो MBA करें। हम बच्चों को पैदा होते ही बर्डन समझने लग जाते हैं। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने भी बहुत टाइम बाद सीखी है, और मैं यही करना चाहती थी, मैं यही मैसेजिंग आगे स्प्रेड करना चाहती थी। मेरा एक सपना है, यू नो, द पॉजिटिव एंड पीसफुल वर्ल्ड अराउंड मी। जो मेरी दुनिया हो वो इतनी पॉजिटिव हो कि हम किसी के बारे में कोई नेगेटिव बात ना करें, हम हर किसी के प्रॉब्लम्स को समझें, हम सल्क ना करें, हम कंप्लेंट्स ना करें। अगर दो लोग साथ में रह रहे हैं तो बहुत शांति से रहे, नहीं रह सकते तो भी शांति से ना रहे, मतलब शांति से अलग हो जाए। मेरा वो मकसद था, वो मैंने खुद से बात करके पता किया है, क्योंकि मैंने अपनी लोनलीनेस को, जब मैं अकेली रही हूँ, जो मेरा अकेलापन है, मैंने उसको अकेलेपन को अकेलापन नहीं समझा। आई टुक इट एज अ अपॉर्चुनिटी टू डिस्कवर माई सेल्फ, वॉट आई वॉन्ट टू डू इन लाइफ। और आज भी मुझे बहुत पसंद है कि मेरी फैमिली आसपास होती है, मेरे घर पे लोग आते हैं, तो मैं अपना एक मी टाइम निकालती हूँ। ये मेरा मी टाइम है जब मैं आपसे बात करती हूँ, या मैं 20-25-30 मिनट ना फ़ोन दूसरे रूम में छोड़ के इंटेंशनली आती हूँ। आई सिट विद माई सेल्फ, आई टॉक टू माई सेल्फ, आई बिकम कंपैशनेट टूवर्ड्स माई सेल्फ। मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा समझने की कोशिश करती हूँ। नॉट दैट मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आज जाके आप ये कर लो, मतलब सेल्फ केयर करो या कुछ भी जाके कोई ड्रास्टिक स्टेप उठाओ क्योंकि खुद को समझना है। नहीं, कुछ नहीं करना है, अपने साथ बैठना है। और जो आपको वो कभी अकेला टाइम खुद के साथ मिलता है, प्लीज़ गाइस, इधर उधर 10 दोस्तों को फ़ोन घुमाना कि पार्टी करते हैं, मिलते हैं, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हारे घर चला जाऊँ, वो भी करो। लेकिन अगर ऐसा टाइम मिलता है ना आपके लिए, तो आप ये समझो कि वो यूनिवर्स का गिफ्ट है। एक गिफ्ट रैप होके डब्बा आपके पास आया है जिसमें लिखा है टाइम, योर टाइम, ओनली योर टाइम। तो उस अपने इतने छोटे से मोमेंट को अपने लिए रखो, अपने आप से बात करो। अगर खुद के साथ कभी बहुत हार्श हुए हो, खुद को बहुत कोसा है, तो उसके लिए खुद से सॉरी भी बोलो, बिकॉज आप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। मैंने बहुत बड़े बड़े जो लोग देखे हैं, सक्सेसफुल लोग देखे हैं, मैंने उनके साथ काम भी किया है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, मैं उनके नाम नहीं ले सकती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, हम उनके कैंपेन्स करते थे, और उनका जब हम उनके साथ ही होते थे किसी कैंपेन में, तो उनका जो रूटीन होता था, मतलब बहुत बड़े लोगों की मैं बात करी, उनका रूटीन ये है कि 1 घंटा वो दरवाज़ा बंद करेंगे, वो क्या कर रहे हैं हमको नहीं पता, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जो उनको पसंद है। उस टाइम फ़ोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो 1 घंटा वो अपने आप को देंगे। दिस इज़ हाउ यू बिकम समबडी, यू नो, हु अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब यहाँ से अंदर से आप खुश होगे ना, जब अंदर से आपको पता होगा कि हाँ ये मैं हूँ, अभी हमको खुद ही नहीं पता है। हम लाइफ हमारे लिए ऐसी बन गई है कि 5 दिन काम करो, सैटरडे संडे पार्टी करो, स्लॉश हो जाओ, ये कर लो, वो कर लो, बट वेयर इज दैट टाइम फॉर योर सेल्फ? कभी हम ये कर सकते हैं कि एक वीकेंड मेरे लिए है, मैं किसी को कोई टाइम नहीं दूंगी, कुछ नहीं, मैं वो करूंगी जो मुझे पसंद है, या मैं वो करूंगा जो मुझे पसंद है। नॉट सोशल मीडिया प्लीज, नॉट टीवी, नॉट something else which you love to do apart from these things, because these are distractions, these are also part of our lives। हम इनको नहीं हटा सकते हैं, because मैं भी देखती हूँ, I also scroll Instagram, I also scroll reels, I will not lie to you guys कि नहीं मैं तो कोई बहुत बड़ा संत महात्मा हूँ, कि नहीं मैं तो कुछ नहीं देखती हूँ, मैं तो मेडिटेशन, no, it's not that, it's also essential part of it, but एक ऐसा पार्ट है जो हम बना ही नहीं रहे अपनी लाइफ में। प्लीज उसको बनाइए, फिर देखिए कितने लाइफ में चेंज आते हैं। आप इतना लाइट और इतना अच्छा फील करोगे, इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे, उसके बाद आपको लाइफ इतनी ब्यूटीफुल लगेगी।
मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. सो गाइज, इफ आई मेड एनी सेंस, प्लीज ट्राई दिस एटलीस्ट once and do write back what do you want to listen next time. Thank you for your support, and at the end of the day, please say thanks to universe, because there is always something to be thankful. Thank you so much.